गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीछे वाले सेशन में आपका पहला और दूसरा वीडियो हम लोग जो शूट आउट किए थे अभी तक, जिसमें हमने पहले वाले सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा कंप्लीट उसको दिया था, जिसमें थोड़ा सा वीडियो का सिस्टम थोड़ा सा छोटा था। अगला जो वीडियो हमारे पास था जी आपका, उसका भी थोड़ा सा रिलेशन आपका जो थोड़ा सा छोटा जरूर था। आज हमने कोशिश किया आपका 3-4 क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन को ढंग से मिलनी रूप से इस हिसाब से अपना क्वेश्चन क्लियर किया गया आपका, जिसमें आप तक बेहतर नॉलेज और बेहतर कंसेप्ट के साथ एक क्लियर हो पाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज होता है कि उसका कंसेप्ट कितना बेहतर है, कितना बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं, इस पर हम लोग काम करें फिलहाल। तो आज एक्सरसाइज का जो फिलर हमारा 1 आपका चल रहा है सेंटेंस कंप्लीशन का, इसमें एक्सरसाइज ए जो हमारा चल रहा था पिछले वाले सेशन तक हम लोग ने 3 आपका क्वेश्चन क्लियर किया। आज हम लोग 4, 5, 6 और 8, जिसमें से 7 नंबर क्वेश्चन को हमने भी छोड़ा है, क्योंकि 6 के बाद भैया आपका 7 के लिए वर्ड स्टॉक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कमी आ रही थी, जिसके चलते हमने 8 को पढ़ा दिया है। 7 वाला नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डाइट। देखिए आपको एक बात बता दें कि इन ऑर्डर टू एक वर्ड हो गया हमारा, इन ऑर्डर हो गया जी आपका टू। अगर क्वेश्चन में बात हो जाए आपका इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा हो जाएगा V1, जो कि दिया गया। इन ऑर्डर टू प्लस हो गया आपका V1। इतना बराबर अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं मैनेज, और मैनेज के बाद हो गया 2 + V1। तो इन ऑर्डर के साथ 2 + V1 हो गया, बराबर हो गया भैया मैनेज 2 + V1। इसका मतलब ही हो गया आपका कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, अगर आपको अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, तो अगर आपको अपना हेल्थ अगर अच्छा रखना है तो हर आदमी को ये चाहिए, वन शुड ईट, हर आदमी को खाना चाहिए कैसा डाइट, कैसा डाइट खाना चाहिए जी आपको। अगर आपको अच्छा रहना है तो कैसा डाइट खाना चाहिए, क्वेश्चन ये दिया है। पहला, रिच फूड खाना चाहिए, स्पाइसी खाना चाहिए, बैलेंस्ड खाना चाहिए, या सॉल्टी खाना चाहिए। तो यहां पे आपके पास डाइट जो वर्ड है वो हो गया आपका नाउन, तो नाउन के पहले जो वर्ड आप भरेंगे वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और चारों का चारों ऑप्शन आपके पास एडजेक्टिव। तो रिच फूड अगर बात कर ले आप, रिच फूड आपका सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, रिच फूड होता है। तो रिच फूड के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, मान लीजिए रिच हो गया फूड, तो अगर रिच फूड की बात कर ले मतलब ऐसा भोजन जिसमें हर चीज आपका उपलब्ध हो, एवरीथिंग, जो आपके लायक हो, जो आपके लायक नहीं हो, वो हर चीज उपलब्ध हो, वहां पे वर्ड आता है रिच फूड। तो रिच फूड का मतलब हो गया भैया ऐसा कोई भी सिस्टम या ऐसा कोई भोजन जिसमें हर चीज आपके पास उपलब्ध होती है, आपका जो आपके बॉडी इंटेक करने लायक हो, जो आपके बॉडी इंटेक करने लायक नहीं हो, वो सब चीज होगा, उसके लिए वर्ड आता है रिच फूड। तो अगर हम लोग रिच फूड करेंगे तो भैया आपका शरीर जो है वो आपका क्या होगा, आपका व्यवस्थित नहीं होगा, मतलब वो मेंटेन नहीं होगा आपका। सिंपल सा बात है, मेंटेन जब नहीं होगा, और यहां पे क्वेश्चन ही दिया जी आपका टू मेंटेन हो गया आपका गुड हेल्थ, तो रिच फूड का आपका ऑप्शन आपका कंप्लीट गलत होगा आपका, तो रिच फूड आप कर नहीं सकते। स्पाइसी डाइट, स्पाइसी डाइट का मतलब हो गया मसालेदार। अब मसालेदार कीजिएगा तो भैया आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो स्पाइसी जो वर्ड हो गया भैया मसालेदार हो गया, तो इसके साथ इसका रिलेशन ही होगा। सॉल्टी करते मतलब नमकीन अगर आप करते वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है जी आपका, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो एक ऐसा भोजन हमको करना है जो आपका एक परफेक्ट सिस्टम हमको दे, एक ऐसा भोजन कर रहा है जो हमको एक परफेक्ट सिस्टम दे। मतलब अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें वैसा ही भोजन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर की जो एबिलिटी है, जो हमारी बॉडी की प्रिकॉशनर है, वो आपका बेहतर हो सके। तो उसके लिए एक ही वर्ड है आपके पास क्या, आपका बैलेंस्ड। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया भैया का ऐसा डाइट जो चीज हमको इंटेक करना है वही मिलेगा, जो इंटेक नहीं करना भैया वो हम नहीं लेंगे। तो अगर भी शुड हो गया इंटेक द बैलेंस डाइट, आवर बॉडी हो गया आपका विल बी मेंटेन। अगर हम लोग आपका बैलेंस डाइट करेंगे तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा भैया वो काफी मेंटेन होगा, हर चीज बेहतर होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। ऑप्शन नंबर कर लेंगे हम लोग सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपका, और 5 में 2-3 वर्ड आपके पास आ गए, इसको पहले हम लोग क्लियर कर दिए। 5 में एक वर्ड आ गया आपका, पहले देख लिया, एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब यहां पे क्या कर रहा है इसको समझा जाए।
पहला वर्ड आपके पास आ गया टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब हो गया जी आपका ऐसी कोई भी सिस्टम जिसको आप एक्सेप्ट करें, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सहनशीलता होता है जब का टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप उसको झेल नहीं सकते लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो टॉलरेंस हो गया जब का, टॉलरेंस हो गया नाउन, मीनिंग हमने बताया सहनशील। सिनोनिम्स के बारे में बात कर ले तो वर्ड हो गया इंड्योरेंस, जेनरसिटी हो गया आपका, लिबरल हो गया आपका, बेनिवोलेंस हो सकता है, उदारता जिसको आप कह सकते हैं, सहनशीलता जिसमें वो चीज है। तो टॉलरेंस बराबर सहनशील। नेक्स्ट हो गया आपका ऑप्शन पर अगर आप बी के बारे में बात कर ले तो बी में एक बहुत आसान और बेहतर वर्ड बहुत बार जो पूछा गया एसएससी में, एक वर्ड हो गया फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म क्या है? नाउन सेक्शन पे काम कर रहा है। गिविंग अनफेयर एडवांटेज। गिविंग अनफेयर एडवांटेज मतलब एक आदमी को ऐसा लाभ मिलता है जो उसके लायक नहीं है। अनफेयर टू द पर्सन और पीपल मतलब एक ऐसे आदमी को या ऐसे लोगों को ऐसा लाभ मिलना जो उसके लायक नहीं है, फेयर नहीं है। दैट यू लाइक बेस्ट, दैट यू लाइक बेस्ट जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। मतलब आपको एक ऐसा भी आपका मिल जाए फेवर जिसके आप हकदार नहीं लेकिन फिर भी वो आपको मिल रहा है, तो उस अवस्था में आता है फेवरेटिज्म। और फेवरेटिज्म का हिंदी मीनिंग हमने बताया पक्षपात। पक्षपात के सेंस में वर्ड आ गया। सिनोनिम्स तो हमने अभी तक शायद इसमें नहीं दिया है। इसका एक एग्जांपल हमने क्लियर कराया कि द रेफरी वाज अक्यूज्ड ऑफ, उस रेफरी पर आरोप लगाया गया है कि भैया वो अपने होम साइड जो उसका नेटिव सिस्टम है उस पर भैया उसने क्या किया जी आपका पक्षपात दिखाया। ऐसा रेफरी के ऊपर आरोप लगाया। मतलब रेफरी जो थे आपका अंपायर जिसका कहते हैं, वो दो पक्ष आपस में आपका खेल रहे होंगे और दो पक्ष में से एक पक्ष जो था वो होममेड था, होम साइड था जी आपका, मतलब उसका एक अपना घरेलू होगा आपका, उसी को वो क्या कर रहे थे जी आपका अपना फेवरेटिज्म दिखा रहे थे, अपना पक्षपात कर रहे थे, वन साइडेड। तो पक्षपात के लिए वर्ड हो गया भैया आपका फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म के बारे में अगर बात किया तो एक सिनोनिम लिख सकते हैं आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मेनली ऐसा इस्तेमाल होता है कि जहां पे आप अपने रिलेटिव्स को फेवर करते हैं वहां पर होता है नेपोटिज्म। इसका हिंदी होता है भाई भतीजावाद। बहुत बार वर्ड पूछा गया नेपोटिज्म। या फिर अगर कह सकते हैं आपका बायस हो जाएगा, आपका प्रिजुडिसाई हो जाएगा आपके पास पक्षपात के लिए। एंड ऑप्शन नंबर सी दिया गया ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब बताया कि आपका नाउन सेशन पे काम हो रहा है, विनम्रता वर्ड होता है इसका हिंदी। और इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि तो क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर दैन अदर पीपल, मतलब इस आदमी में ह्यूमिलिटी जो इसमें होती है, जिस व्यक्ति में ह्यूमिलिटी होता है उस व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये कभी नहीं सोचता है कि हम दूसरे से बेहतर हैं। इसमें कभी ऐसा थिंकिंग नहीं होता है। तो दैट पर्सन ऑलवेज हो गया आपका, दैट पर्सन ऑलवेज अल्ट्रिस्टिक नेचर, ऐसा व्यक्ति जिसमें हमेशा परोपकारिता की भावना होती है, वो कभी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ ही नहीं सकता। तो ऐसे पर्सन को हम लोग ह्यूमिलिटी कहते हैं। ह्यूमिलिटी इज इक्वल टू द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग, वह क्वालिटी जो कभी ये नहीं सोचता है कि यू आर बेटर देन अदर, कि आप भैया जो है वो दूसरों से बेहतर है, ऐसा सोच नहीं होता है। विनम्र इंसान होता है, बड़ा सीधा साधा आदमी होता है और पोलाइटनेस होता है जिसमें। इसके लिए हमने सिनोनिम्स दे दिया आपका हम्बलनेस। और एक लास्ट आपके पास ऑप्शन था आपका ऑप्शन बटी में वीकनेस, कमजोरी होता है। कोई खास वर्ड नहीं था इसलिए हमने चर्चा नहीं किया। वीकनेस हो गया कमजोरी। अब चारों ऑप्शन आपके पास क्लियरेंस में आ गए हैं। ऑप्शन को चेक कर लिया जब क्या करा है, एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो उसके लायक नहीं थे वर सेलेक्टेड, उन लोगों को भी सेलेक्ट कर लिया गया भैया आपका इस पोस्ट के लिए। तो अब हमको बताइए कि ऐसे लोग भी उस जगह पे आ गए हैं जो लोग को नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है जी आपका उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जी आपका, सहनशील तो होगा नहीं, विनम्रता होगा नहीं, वीकनेस होगा नहीं, मतलब उन लोगों के साथ क्या हुआ जी आपका पक्षपात दिखाया होगा, तभी ऐसे लोग आ गए हैं जिनको नहीं आना चाहिए था। तो इस सेंस के आधार पर इसका आंसर बना ले तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका फेवरेटिज्म। एज ए रिजल्ट ऑफ फेवरेटिज्म, पक्षपात का कारण बना क्या कि इसके चलते मेनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग उस पोस्ट में के लिए सेलेक्ट कर लिए गए जो उसके लिए कभी बने ही नहीं थे। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसके लिए, अगर उसके एडवांटेजेस के लिए कुछ करते हैं जो वो उसका कभी हकदार नहीं था, वहां पे वर्ड आता है फेवरेटिज्म, पक्षपात। सिनोनिम्स हो गया नेपोटिज्म, बायस्ड, प्रिजुडिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ऑप्शन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 पे आ जाइए आपका,
देयर आर सेवरल हो गया वेज ऑफ द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। There are several ways of the price at which a product can be marketed। यहां पे देखिए वर्ड जो है इसमें कोई खास नहीं था जिसके अपने बारे में कुछ बातचीत आपसे नहीं किया है। जो भी वर्ड आपका बेहतर सिस्टम पे वर्क करेगा हम लोग पूरा ढंग से उस पर बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, विच प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, उसका जानने का आपके पास बहुत सारा तरीका है। तो उसका भैया क्या क्या है, राइटिंग क्या क्या सिस्टम है ताकि हम जान सके कि उसका प्राइसेस क्या हो सकता है। उसका बहुत सारे तरीके हैं कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को 18 रुपए में बेचे कि 100 रुपए में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, क्या करेंगे, उसका हमारे पास बहुत सारा तरीका है। उसका कैसे प्राइस हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो भी आपका सिस्टम बनाए, हमने कोई भी आपका प्रोडक्शन बनाया, उस प्रोडक्शन को कितना रुपया में बेचे आपके पास, इसके लिए हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन मतलब होता है जायजा लगाना, उसका एस्टिमेशन करते हैं, आकलन करते हैं कि हम 30 रुपया में बेचे तो भी जाएगा कि 100 रुपए में बेचे तो भी जाएगा। उसका पूरा मार्केटिंग का जो सिस्टम होता है भैया उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण। तो इसका आंसर बनेगा, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस एट व्हिच अ प्रोडक्ट कैन बी हो गया मार्केटेड। ऑप्शन इसका कर ले आप सी नंबर जी, ऑप्शन इसका हो गया हमारा सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस एट व्हिच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। क्योंकि अराइव का इस्तेमाल होता है डिस्टेंस में, ये तो होगा नहीं। थिंक का मतलब हो गया वे ऑफ थिंकिंग, नहीं भैया आपका सोचने का यहाँ बात नहीं करा, आपका सोच विचार का बात ही नहीं करा, यहाँ बात करा उस चीज को लागू करने का, तो थिंक होगा नहीं। और नोटिस तो मतलब होता है देखना भैया, ऑप्शन नंबर डी तो दूर दूर तक नहीं है। एक ही इसमें वर्ड आपका डिटरमाइन, एस्टिमेट, द वे ऑफ एस्टिमेटिंग हो गया इज कॉल्ड डिटरमाइन। डिटरमाइन के बारे में भैया आपको पूरा बता दे तो डिटरमाइन बराबर हो गया, बराबर द वे ऑफ एस्टिमेशन, किसी भी चीज का अनुमान लगाने का जो तरीका होता है वही आपका डिटरमाइन। एंड आज का लास्ट वर्ड हमारे पास, लास्ट फिलर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8 नंबर हमने किया है, इसलिए क्योंकि भैया आपका 7 के बारे में थोड़ा सा वर्ड था, उसको डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, जगह स्पेस कम था, इसलिए हमने 8 को पहले ले लिया, अगले वीडियो में हम लोग 7 क्लियर कर लिया जाएगा। 8 क्या करा है, आफ्टर ए रिसेंट मिल्ड पैरालिटिक अटैक। देखिए यहां पे बहुत आसान सा और बहुत अच्छा वर्ड दिया है जिसे आप फिलर कर सकते हैं, मिल्ड पैरालिटिक अटैक, मतलब उसको लकवा का अटैक हुआ था लेकिन मिल्ड था, बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब कम था, मिल्ड। क्वेश्चन करा आफ्टर रिसेंट मिल्ड पैरालिटिक अटैक, मतलब उसका जो पैरालिटिक अटैक जो था अभी हाल ही में जो उसका पैरालिटिक अटैक हुआ, लकवा का जो भैया उसको अटैक हुआ है वो बड़ा कम था। हिज मूवमेंट, उसकी जो गतिविधि थी, आर रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही इज स्टिल हो गया वेरी एक्टिव। मतलब अगर उसको पैरालिटिक अटैक नहीं होता, अगर उसको पैरालिटिक अटैक नहीं होता तो भैया वो बहुत अभी तक बहुत ज्यादा क्या होता, एक्टिव होता। लेकिन उसका जो मिल्ड पैरालिटिक अटैक होने के चलते उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रिस्ट्रिक्ट मतलब हो गया बाधित हो गई, तो बाधित हो गई है, इसका मतलब ये यहाँ पे एक वर्ड आपको दे रहा है रेफरेंस में, मिल्ड। मिल्ड का मतलब ज्यादा अटैक नहीं हुआ था, तो ज्यादा जब अटैक नहीं हुआ था तो उसका जो गतिविधि है भैया वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, और जब ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर हुआ था। ऑप्शन कर ले आप डी नंबर, स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड। स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड मतलब हो गया थोड़ा बहुत, और 8 का ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग 4। थैंक यू।